पाकिस्तान पर मोदी के मंत्री रामदास अठावले की दहाड़, ट्रंप और राहुल गांधी सन्न। अठावले बोले, पाकिस्तान से हो आर पार की लड़ाई, पीओके वापस लो। मुरीद के एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों ने पाकिस्तान को किया एक्सपोज। क्या भारत ने मुरीद के एयरबेस पर अंडरग्राउंड सुविधा को बनाया निशाना? केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी की सहयोगी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने साफ तौर से पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी दहाड़ कर दी है। उनका कहना है कि अब पीओके को वापस ले लेना चाहिए। इसके अलावा रामदास अठावले ने यह भी कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए अब पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। बता दें कि अठावले ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रेट बताते हुए कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 10 से 12 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इससे पाकिस्तान घबरा गया। हमने आतंकियों को मारा, किसी आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो वहीं दूसरी ओर जो पाकिस्तान कल तक दुनिया के सामने ये कह रहा था डिंगे हाँकते हुए कि भारत ने हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है, जिन एयरबेसेस को तबाह करने की बात भारत की ओर से कही जा रही है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अब ऐसे में आपको बता दें कि मुरीद के एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है, जिससे देखा जा सकता है कि पाकिस्तान अब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। जो पाकिस्तान दिनों दिन जश्न मनाते हुए नहीं थक रहा है अपनी जीत का। उनके जो सेना प्रमुख है आसिम मुनीर खुद को उपाधि देते हैं, प्रमोट करते हैं और फील्ड मार्शल बना देते हैं। लेकिन अब यह सच्चाई लोगों के सामने आ गई है कि पाकिस्तान कितना बड़ा झूठ दुनिया के सामने बोलता है। आपको बता दें कि मुरीद की एयरबेसेस की जो तस्वीरें सामने आई है उसके माध्यम से देखा जा सकता है कि पहले की तस्वीर में और अब जब भारतीय सेना ने वहां पर एयर स्ट्राइक किया तो कितना ज्यादा नुकसान मुरीद के एयरबेस को हुआ है। आपको बता दें कि तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है कि वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। इसके अलावा जो छत थे और जो बुनियादी सुविधाएं थी, जो ढांचा था, उसको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे 2019 में मुरीद के एयरबेस नजर आ रहा था। अप्रैल की भी तस्वीरें दिखाई दे रही है, उसमें भी मुरीद के एयरबेस कितना सेफ है। लेकिन जब 9-10 की रात को भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को निशाना बनाया जाता है, उसमें मुरीद के एयरबेस भी था। और अब आप देख सकते हैं कि जब भारत ने एयर स्ट्राइक की उसके बाद मुरीद के एयरबेस के हालात क्या है। लेकिन सबसे पहले बात हम करते हैं जो मोदी के मंत्री हैं रामदास अठावले उन्होंने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अगर आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है तो अब बारी है पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई की। उन्होंने साफ तौर से यह हुंकार भरते हुए कहा कि अब पीओके को वापस लेने का समय आ गया। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध रुकवाने के बयान का जिक्र करते हुए यह कहा है कि ट्रंप ने मध्यस्थता नहीं की है। यानी कि बार बार जो ट्रंप बयान दे रहे हैं कि उन्होंने मध्यस्थता करवाई है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको भी नकार दिया है। आप भी सुनिए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का ये बयान। पाकिस्तान के साथ भारत सरकार ने पाकिस्तान को आदेश दिया है कि पाक व्याप्त कश्मीर को हमारा बिल्कुल पीओके हमारा है और इलीगल कब्जा पाकिस्तान ने उस पर किया है, वो पीओके हमारे हवाले कर दो और बाद में एक भी आतंकवादी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। ये भूमिका भारत सरकार ने मतलब उनके सामने रखी है। और अभी कोई डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोला इसीलिए युद्ध बंद हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जी ने बीच में स्टेटमेंट किया कि भाई थोड़ा युद्ध नहीं होना चाहिए, उन्होंने बोला इसीलिए युद्ध बंद हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना अभी का युद्ध था आतंकवादियों के खिलाफ। जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में अनेक लोगों की हत्या की और हमारे मां बहनों का सिंदूर नष्ट किया। ऐसे आतंकवादियों को हम सबक सिखाएंगे, ये ऐलान मोदी साहब ने किया था। और 8, 10, 12 दिन एक्सरसाइज करने के बाद ऐसा अटैक हुआ कि पाकिस्तान गड़बड़ा गया।
और पाक व्याप्त कश्मीर में जो आतंकवादी अड्डे थे वो सभी अड्डों को उद्ध्वस्त कर दिया है। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, वो 18-20 आर्मी वाले भी मर गए उनमें। तो उसके बाद पाकिस्तान एकदम छटपटा गया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि हम भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जो चर्चा है कि भाई ट्रम्प ने बोला इसीलिए युद्ध रुक गया। अपना टारगेट था कि आतंकवादियों पर हमला करना है और वहां एक भी सिविलियन को धक्का बिल्कुल नहीं पहुंचा है। जो पाक व्याप्त कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं उसको किसी को भी मतलब कोई उनके मतलब कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। अरे आतंकवादी अड्डों पर हमला किया और आतंकवाद का ट्रेनिंग लेने वाले सब लोगों को मार गिराया है। तो अभी विषय इतना ही बाकी है कि भाई पीओके का क्या होगा। तो पीओके मेरे पार्टी की मांग है कि भाई पीओके हमको मिलना ही चाहिए। मोदी साहब की मांग है हमको पीओके मिलना ही चाहिए और पूरे देश भर के लोगों का भी कहना है कि भाई हमारे पास पीओके आना ही चाहिए। आतंकवाद को बढ़ाने का काम पीओके के माध्यम से ही पाकिस्तान हमेशा करता रहा है और इसीलिए पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है। मैंने पार्लियामेंट में मांग किया था कि भाई एक बार पाकिस्तान के साथ पीओके के बारे में आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और उसी तरह मुझे लगता है कि पीओके अगर बिना युद्ध अगर पाकिस्तान हमको सौंपता है तो युद्ध होगा नहीं। लेकिन पाकिस्तान अगर हमको पीओके नहीं देता है तो पाकिस्तान के साथ युद्ध करना ही होगा। ये भारत के तमाम लोगों की भावना है और मेरी पार्टी की भी सूचना है कि भाई एक बार पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। आपको बता दें इसके अलावा रामदास अठावले जिस तरीके से अपने चुटकीले अंदाज में बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं वैसे उनका अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला जब उन्होंने राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजनीति में मोदी जी की है चांदी, क्या करेंगे राहुल गांधी। सुनिए आप भी किस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी पर चुटकीले अंदाज में कटाक्ष किया। भारत के राजनीति में नरेंद्र मोदी जी हो रही है चांदी, भारत के राजनीति में नरेंद्र मोदी जी हो रही चांदी, क्या करेंगे राहुल गांधी। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी अड्डों को तबाह किया बल्कि पाक के मुरीद के एयरबेस को भी धुआं कर दिया। पहले तो पाकिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरों ने सब कुछ बयां कर दिया है। अब इसकी हाई रेजोल्यूशन वाली सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं जिनमें साफ देखा जा सकता है कि मुरीद के एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की अंडरग्राउंड सुविधा को भी निशाना बनाया है क्योंकि अंडरग्राउंड सुविधा से महज 30 मीटर की दूरी पर 3 मीटर चौड़ा बड़ा गड्ढा हुआ है और मानव रहित हवाई वाहन हैंगर से सटे एक ढांचे की छत को भी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि पहले हाई रेजोल्यूशन तस्वीर में हमलों के बाद एयरबेस का एक बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है। इंटेल लैब से जुड़े भू स्थानिक खुफिया रिसर्चर डेमियन साइमन ने कहा कि हमला मुरीद एयरबेस के भीतर सबसे सुरक्षित जगह पर दिखाई दे रहा है। गोला बारूद की वजह से करीब 3 मीटर चौड़ा गड्ढा संभावित अंडरग्राउंड सुविधा के 2 एंट्री गेटों में से एक से सिर्फ 30 मीटर नॉर्थ में है। बता दें कि डेमियन साइमन को सैन्य और बुनियादी ढांचे की विकास की निगरानी के लिए सैटेलाइट इमेज के विश्लेषण के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि यह परिसर दोहरी बाउंड्री, अपने खुद के वॉच टावर और एंट्री कंट्रोल के लिए पूरी तरीके से सिक्योर है। इसका राजनीतिक महत्व भी है। एंट्री गेट से पता चलता है कि यह जगह विशेष उपकरणों के भंडारण या सैन्य कर्मियों के लिए कठोर परिचालन आश्रय हो सकती है जो भारी बमबारी झेलने की क्षमता रखती है। बता दें कि 16 अप्रैल की एक तस्वीर में पाकिस्तान के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस मुरीद की बिल्डिंग को बिना किसी नुकसान के देखा जा सकता है जबकि 10 मई को
हमले के बाद की दूसरी तस्वीर में बिल्डिंग को हुआ नुकसान साफ तौर से दिखाई दे रहा है। डेमियन साइमन ने कहा कि इस अंडरग्राउंड सुविधा में ढांचागत नुकसान साफ हुआ है। परिसर का यह हिस्सा एयरबेस के यूबी कॉम्प्लेक्स के पास एक कमांड एंड कंट्रोल नोड के रूप में काम करता है। हमले के बाद छत का एक हिस्सा अंदर की तरफ गिर गया है और बाहरी दीवारें भी गिरी हुई नजर आ रही है। इस तरीके से हमले से बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल में भी पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का मुरीद के एयरबेस जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि पाकिस्तान के चकवाल में स्थित है। इससे सरगोधा एयरबेस और रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस को मदद मिलती है। इन दोनों ही एयरबेस को 10 मई को भारतीय सेना ने निशाना बनाया था। इसके साथ ही 8 अन्य ठिकानों पर भी हमला किया गया था। भारत ने पाकिस्तान के काफी अंदर घुसकर हमले किए थे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया काफी नपी-तुली और संतुलित थी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।